सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब अज़ाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। भटके हुए आहों को फिर सोए हरम ले चल, उस शहर के खोगर को फिर वो साथ सहरा दे। इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को, हर कल्बे परेशान को वो दाग मोहब्बत दे, जो चांद को शर्मा दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। बहुत खूबसूरत जलसा किनारे लग रहा है आपकी मोहब्बत से। दुआ से पहले आपका जलसा थोड़ी देर के लिए आपके सामने जिंदा है, आपके हौसले से जिंदा है। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके जमीन को जिंदा फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बकरी का बच्चा बचपन में अपनी माँ को पहचानता है, हम अपने खुदा को बचपन में पहचानेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, अल्लाह से मोहब्बत क्यों होनी चाहिए? अल्लाह से मोहब्बत बंदे को होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, बंदे को अल्लाह से मोहब्बत कम है, नहीं है, इसकी क्या वजह है? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है, हमारे पहलू के अंदर जो ये छुपा हुआ दिल है, ये जिंदा है या मुर्दा है, कैसे पता चलेगा? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप जोश के साथ हाथ उठा रहे हैं, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं आपका मेहमान हूं, आप हमारे मेजबान हैं, आपने मेजबानी का हक अदा कर दिया। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। मेरा पहला सवाल था, अल्लाह से मोहब्बत क्यों होनी चाहिए? 2 वजह से अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। पहली वजह यह है कि इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में। अगर मोहब्बत नहीं करेंगे तो इज्जत नहीं मिलेगी, जिल्लत मिलेगी, इसलिए मोहब्बत करनी चाहिए। दूसरी वजह यह है कि उसी का खाते हैं, उसी का गुण गाना चाहिए, एहसान उसका है तो मोहब्बत उससे होनी चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत कम है, नहीं है, उसकी वजह यह है कि हम नफ्स के गुलाम हो गए, अपनी मर्जी के मालिक हो गए, इसलिए अल्लाह से मोहब्बत कम हो गई, खत्म हो गई। तीसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा है कैसे पता चलेगा? तकरीर से जगाने पर अगर जाग गया तब तो इसका मतलब है जिंदा है। अगर तकरीर के बाद, तबलीग के बाद, जलसे के बाद भी हम नहीं सुधरे, हमारा दिल जाग नहीं रहा है, इसका मतलब है कि मेरा दिल मर गया है, जिंदा नहीं है। जिंदा होता तो जागता जगाने पर, मर गया है इसलिए जगाने पर जाग नहीं रहा है। इंशाअल्लाह बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठाइए। जवानी में सोएंगे, हाथ उठाइए।
दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल बयाबां हो गया, आलम बयाबां हो गया। बड़े मोजी को मारा, नफ्स अमारा को घर मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा। गया शैतान, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। सीरत के हवाले से जलसा आ रहा है, मदीना का हवाला आपकी खिदमत में आ रहा है। इंशाअल्लाह सब काम पहले होगा, हज और उम्रा बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए हम जनाजा ही पढ़ने वाले हैं आपका। आपका 7 खून तो माफ है, उसके बाद माफी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। पहला पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है मदीने के हवाले से। अल्लाह ने आंख दिया है, इंतकाल से पहले इस आंख से मदीना देख लीजिए, नबी की शफात मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दा जल्दी से निकल जाएगा। पहला पैगाम, खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। हाजी गए हिंदुस्तान से, उस हाजी का नाम था नानोत्री। गए हज करने के लिए, जूता हटा दिया पैर से, नंगे चल रहे। लोगों ने कहा कि हुजूर आपने जूता नहीं पहना, जमीन गर्म है, पथरीली जमीन है, आंवला पड़ जाएगा, पैर में फोका हो जाएगा, आंवला हो जाएगा, फोका हो जाएगा, जूता पहनिए। तो क्या कहते हैं, जूता इसलिए नहीं पहनता, क्या पता जूता वहीं पड़ जाए जहां आज से 1400 साल पहले नबी का कदम पड़ा था। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। मदीने से हाजी जब आते हैं तो तस्बीह देते हैं अपने रिश्तेदार को, तस्बीह देते हैं, मुसल्ला देते हैं। मुसल्ला में लिखा हुआ रहता है मेड इन चाइना, तस्बीह में लिखा रहता है मेड इन चाइना। मतलब क्या हुआ, ये जो तस्बीह आप मदीना से ला करके दे रहे हो, ये चाइना का बनी हुई है। ये मुसल्ला जो आप दे रहे हो, ये चाइना का बना हुआ है। आप कैसे कहते हो मदीने का? हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, लोगो तस्बीह मदीने से आ रही है, मुसल्ला मदीने से आ रहा है, उसमें चाइना लिखा हुआ है, फिर भी उसको चूम लो। वो ठीक है चाइना का बना हुआ है, लेकिन मदीने की हवा लगी नहीं। तीसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़े आलिम थे, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, खलील अहमद सहारनपुरी। वो कहते मैंने अल्लाह से 3 दुआएं मांगी, 2 दुआ कबूल हो गई, 1 दुआ कबूल नहीं हुई है। अरब में मुसलमानों की हुकूमत हो, ये दुआ कबूल हो गई। हदीस की किताब मेरी मुकम्मल हो जाए, ये दुआ कबूल हो गई। एक दुआ मेरी बाकी रह गई है, ए अल्लाह मैं तो पैदा हुआ हिंदुस्तान में, जन्नतुल बकी में दफन होना मुकद्दर कर दे, ये दुआ मेरी बाकी है। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब आप पढ़ते हैं, वो कितने बड़े आशिके रसूल थे, उनके हवाले से मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से इसको सुनिएगा। मदीना गए तो जमीन पर बैठते थे, चटाई पर नहीं बैठते। खादिम ने कहा हुजूर चटाई बिछा देते हैं, जमीन पर बैठते हैं। इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े इमाम, इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े आलिम, आप जमीन पर बैठेंगे, अच्छा नहीं लगता, चटाई बिछा देता। तो क्या कहते, मैं मदीने का कुत्ता हूं, जमीन पर ही बैठना मुनासिब है, चटाई पर बैठना मुनासिब नहीं है। एक मिसाल सुनिए, बहुत ध्यान से उसको सुनिएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से रखिएगा। हमारे नबी मदीना से हिंदुस्तान आते हैं, हमारा जलसा हो रहा है, हमारे नबी मदीना से हिंदुस्तान आते हैं, नहीं आते। क्यों? नबी की शान बड़ी है,
उनके वास्ते फरिश्ते घूमते रहते, फरिश्ते घूमते रहते। जहां नबी का उम्मती दरूद पढ़ता है, फरिश्ते ले जाकर के मदीना पहुंचा देते हैं। हमारे नबी की शान बड़ी है, वो आते नहीं हैं, बल्कि उनके लिए फरिश्ते घूम रहे हैं। जहां नबी का उम्मती दरूद पढ़ता है, फरिश्ते उसको मदीना पहुंचा देते हैं। इंशाअल्लाह कुएं के पास नहीं, कुएं को खुद बुलाएंगे। हाथ उठाइए। हाँ, जन्नते बकी में मेरी भी हो जगह, इसकी बहुत तड़प है मुझ जैसे गुलाम को। कितनी बड़ी हवस है जो उमर के दिल में थी, हो जाए गर नसीब गुलामी गुलाम को। शौक़ो नियाज़ो ईज़ के, शौक़ो नियाज़ो ईज़ के सांचे में ढल के आ, सांचे में ढल के आ। वो कूचे हबीब है, पलकों पे चल के आ, पलकों पे चल के आ। उम्मत के औलिया भी अदब से है दम प खुद, वो बारगाह सरवरे दी है संभल के आ। सोज़ो तपिश सखुन में अगर चाहता है तो, इश्क़ नबी की आग में ताइब पिघल के आ, ताइब पिघल के आ। दूसरा पैगाम आ रहा है, बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। आप बाईपास भी जा रहे हैं, लगता है कि बस्ती के आप दामाद हैं। आप 100 बार भी गलती करेंगे तो आपकी गलती माफ है।